इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए, तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी। 6 लाख करोड़ रुपया कितना 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 6 लाख करोड़ रुपया। आज देश के हर नागरिक के लिए राहत भरी जानकारी सामने आई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश को संबोधित करते हुए कई अहम ऐलान किए हैं। इनमें गरीब परिवारों, माताओं, बहनों, किसानों और युवाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कौन सी है वह योजनाएं और कैसे उठा सकते हैं आप उनका सीधा फायदा। दोस्तों, अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने लाइव आकर पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड को लेकर 5 बड़े ऐलान कर दिए हैं। सबसे बड़ी खबर, ई श्रम कार्ड धारकों को आज से मिलेगा 3,000 रुपए सीधा उनके बैंक खाते में। जी हां, अगर आप गरीब लेबर मजदूर मिस्त्री हैं और आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो करवा ले, क्योंकि भाजपा सरकार के माध्यम से ई श्रम कार्ड धारकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वही अगली बड़ी खबर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर है। जी हां, आज दोपहर 12 बजे से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को माननीय मोदी जी जारी करने जा रहे हैं, जिसके तहत गरीब किसानों को 4,000 रुपए उनके बैंक खाते में मिलेगा। जी हां, अगर आप लोग को नहीं पता तो हर तीसरे महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से, बीजेपी सरकार के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में पैसे डाले जाते हैं। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। दोस्तों, 2025 में सरकार ने आर्थिक स्थिरता, ग्रामीण कल्याण और डिजिटल इंडिया के दशक को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। इन नीतियों का लक्ष्य सिर्फ आर्थिक आंकड़ों को बेहतर करना नहीं है, बल्कि आम आदमी के जीवन पर सीधा असर पहुंचाना भी है। आज हम कुछ ऐसे ही फैसलों और योजनाओं की बात करेंगे, किसानों से लेकर घर खरीदने वालों तक, युवाओं के कौशल विकास से लेकर डिजिटल पेमेंट तक। सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। सरकार की प्रमुख कृषि आर्थिक पहल पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किसान परिवारों को सीधे नकद सहायता देने की योजना है। 2025 में भी इस योजना की किस्तें जारी रही और हाल ही में 20वीं किस्त के तहत लगभग 20,500 करोड़ की राशि 9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई थी, जो एक बड़ा आर्थिक समर्थन है। इसका मतलब साफ है, छोटे और सीमांत किसानों को फसलों की लागत, बीज और खाद जैसी जरूरी चीजों के लिए नकद सहायता मिलती रही। सरकार का कहना है कि ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पारदर्शिता बढ़ती है और बिचौलियों का दायरा घटता है। छोटे किसान परिवारों की घरेलू खरीद शक्ति बढ़ेगी, बाजार में स्थानीय मांग सपोर्ट होगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तरक्की की उम्मीद बनती है। अब बात करते हैं घरेलू ऊर्जा से जुड़ी योजना उज्ज्वला की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, जो लाखों घरों तक सस्ते और साफ ईंधन पहुंचाने का काम कर रही है। 1 मार्च 2025 तक पीएमआईवाई के तहत 10 करोड़ 33 लाख कनेक्शन जारी की जा चुके हैं और करोड़ों लाभार्थियों ने कम से कम एक भराई का लाभ उठाया है। यह एक लंबी अवधि की सार्वजनिक सुविधा का संकेत है। महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा बेहतर हुई, चूल्हे के धुएं से होने वाली बीमारियां कम होने की उम्मीद, स्वच्छ ईंधन के कारण घरेलू कामकाज में सुविधा और समय की बचत। अब बात करते हैं घर खरीदने वालों के लिए सहूलियतें। रियल एस्टेट और हाउसिंग में सरकार की योजनाएं भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों हिस्सों में घर बनाने और आबादी के कमजोर वर्गों को आवास देने की पहल जारी है। हालिया घोषणाओं में पीएमआईवाई का लक्ष्य बढ़ाते हुए अतिरिक्त घरों के निर्माण और नई मंजूरी की बात सामने आई है, जिससे अगले वर्षों में लाखों घर लाभान्वित होंगे। सरकार ने पहली बार घर खरीदने वालों के लिए टैक्स लाभ को बढ़ाने जैसी पॉलिसी फैसिलिटी भी प्रस्तावित की है, जिससे मध्यम वर्ग को होम लोन ब्याज पर ज्यादा राहत मिल सकती है। यह कदम हाउसिंग सेक्टर में निवेश को बढ़ावा दे सकता है और रियल एस्टेट मार्केट को तरंग दे सकता है। पहली बार घर खरीदारों को टैक्स में बड़ी छूट मिलना, ईएमआई पर बचत, हाउसिंग स्कीमों में पारदर्शिता और महिला, विकलांग, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोटा। अब बात करते हैं युवा शक्ति को प्रशिक्षित करना। युवाओं के कौशल विकास पर सरकार का फोकस 2025 में भी बना हुआ है। पीएम कौशल विकास योजना और एनएसडीसी जैसी पहलों के जरिए करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के मौके दिए जा रहे हैं। आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के वर्षों में करोड़ों से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी गई है और केवल पीएमकेवीवाई के तहत ही लाखों नए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण मिला है। सरकार के उद्देश्य में नौकरी की गुणवत्ता और रेंटेंशन पर भी ध्यान है, ताकि प्रशिक्षित युवा नौकरी हासिल करने के बाद उसे बरकरार रख सकें। स्किल डेवलपमेंट के साथ अप्रेंटिसशिप और इंडस्ट्री लिंकेज मजबूत किए जा रहे हैं, जिससे युवा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर के लिए ट्रेंड वर्कफोर्स उपलब्ध होगा। अब बात करते हैं
भुगतान और सुविधाओं का डिजिटलीकरण। डिजिटल पेमेंट से जुड़ा पूरा परिदृश्य भी 2025 में काफी बदल रहा है। यूपीआई, जिसने डिजिटल भुगतान को आसान और सस्ता बनाया, देश में सबसे तेजी से अपनाई जाने वाली व्यवस्था बनी हुई है। एनपीसीआई और आरबीआई की रिपोर्टों के अनुसार यूपीआई के व्यापारिक वॉल्यूम और वैल्यू लगातार बढ़ रहे हैं और यूपीआई अब रोजाना करोड़ों लेन देन का माध्यम बन चुका है। हालांकि 2025 में कुछ नई नीतियां लागू की गई, जैसे बड़े व्यापारी ट्रांजैक्शनों पर सीमित चार्जिंग की व्यवस्था। सरकार ने स्पष्ट किया कि आम जनता के लिए यूपीआई का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण और सस्ता ही रहेगा। बड़े लेन देन तथा कुछ बिजनेस टू बिजनेस मामले में नॉमिनल फीस लगाए जाने की चर्चा थी, ताकि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव और सिक्योरिटी सुनिश्चित हो सके, जिससे रोजमर्रा के लेन देन में सुविधा बनी रहेगी। बड़े B2B ट्रांजैक्शन में नए चार्ज से व्यापारीकरण पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं आरबीआई और बैंकिंग सुधार। आरबीआई ने 2025 में कंज्यूमर फ्रेंडली पॉलिसीज पर जोर दिया, खासकर लोन डिफॉल्ट और ईएमआई के मामलों में। कुछ नई मार्गदर्शिकाएं यह सुझाव देती हैं कि बैंक ग्राहकों को पहले चेतावनी दें और ग्रेस पीरियड दें, ताकि अचानक पेनल्टी से आम परिवार प्रभावित ना हो। यह कदम वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता की दिशा में माना जा रहा है। बैंकों की केवाईसी प्रक्रियाओं में भी डिजिटलीकरण और वीडियो केवाईसी का विस्तार हुआ है, जिससे ग्राहकों को सरलता से वेरीफाई किया जा सके और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाए जा सके। यह कदम खासकर ग्रामीण और शहरी दोनों हिस्सों में बैंकिंग एक्सेस को आसान बनाएगा, जिससे ईएमआई लापरवाही पर तत्काल भारी पेनल्टी की आशंका कम होगी। बैंकिंग सेवाओं का डिजिटल एक्सेस बढ़ेगा, पर साथ ही यूजर्स को अपनी केवाईसी अपडेट रखने की जरूरत भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं ऊर्जा, गैस और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें। 2022 में तेल और गैस की वैश्विक कीमतों के उतार चढ़ाव का असर घरेलू बाजार पर भी देखा गया। सरकार ने कुछ सब्सिडी पॉलिसीज में लक्ष्य आधारित बदलाव और रिटेल नियमों में सुधार किए। एलपीजी के दाम में समय समय पर समायोजन हुआ और उज्ज्वला योजना के विस्तार ने इससे जुड़ी घरेलू दबाव लागत को कुछ हद तक कम किया, जिससे घरेलू ईंधन की कीमतों में स्थिरता के लिए सरकारी कदम। स्मार्ट मीटरिंग और बिजली के रियल टाइम बिलिंग की दिशा में परीक्षण व विस्तार। अब बात करते हैं शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में बदलाव। नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए 2025 का बड़ा बदलाव था। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी और एनआरए की रोल आउट की दिशा में कदम। सरकार ने घोषणा की कि एक समान पात्रता परीक्षा से विभिन्न केंद्रीय भर्ती प्रक्रियाओं को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, ताकि उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षाओं के लिए बार बार तैयारी न करनी पड़े। इसके जरिए समय, खर्च और प्रक्रियात्मक बोझ घटाने की उम्मीद है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में डिजिटल परीक्षा, ऑनलाइन काउंसलिंग और हर राज्य के लिए पारदर्शिता बढ़ाने की योजनाएं भी सामने आई, जिससे छात्रों और नौकरी उम्मीदवारों के लिए सरल और कंपैटिव प्रक्रिया। परीक्षा स्कोर का मल्टी ईयर वैलिडिटी युवाओं के लिए सहायक होगा। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण और सामाजिक योजनाएं। सरकार ने महिला लाभार्थियों को लक्ष्य बनाकर कई व्यवस्थाएं जारी रखी, जैसे पीएमआईवाई में महिला हाउसिंग बेनिफिट्स, उज्ज्वला के द्वारा घरेलू सुविधा और कई वेलफेयर स्कीमों में महिला प्राथमिकता। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पीएमआई 2.0 के अंदर महिलाओं के लिए भी लाखों आवास अलॉट किए गए हैं, जिससे घरेलू सुरक्षा और स्वयं निर्भरता बढ़ेगी, जिससे महिलाओं की आर्थिक हिस्सेदारी और सुरक्षा में सुधार। घरेलू और सामाजिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स। 2050 में केंद्र ने रेल, सड़क और स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर भी जोर रखा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम जैसी पहलों के माध्यम से पुरानी सुविधाओं का नवीनीकरण और नए स्टेशनों का विकास जारी रहा। इससे आवागमन सुगम और बेहतर होगा और लॉजिस्टिक लागत कम होने पर सामान की कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे यात्रा में सुविधा और समय की बचत, व्यापार के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और कम लागत। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी जानकारी। 2025 में जो बड़े फैसले और योजनाएं सरकार लेकर आगे बढ़ रही है, उनका सीधा असर हर भारतीय की जिंदगी पर पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट में बताइएगा कि आप किस योजना के बारे में और डिटेल में जानना चाहेंगे। हम अगली खबर में उसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। संगीत।